बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.1 का। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे क्या है, देखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। हमने बेटे बिल्डर नोटेशन में लिखना है सेट को। सेट को डिस्क्राइब करने के बेटे 3 मेथड है आपके पास। ये तीनों मेथड बेटे आपके पास, ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था 3.1 का बेटे, वहाँ पर आपको डिटेल से बताया था। एक होता है टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव मेथड, और थर्ड बेटे होता है आपके पास सेट बिल्डर मेथड। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें सेट गिवन है बेटे, उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, यानी कि सेट बिल्डर मेथड से उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अब सेट बिल्डर मेथड आपके पास क्या था, ये बेटे आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में तफसील से बताया था आप लोगों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सेट बिल्डर जो आपके पास नोटेशन है वो क्या होती है, तो इसके लिए बेटे आपको एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेटे आपको देखना पड़ेगा। चलें बेटे आप देखें क्या है ये बेटे हमें एक सेट दिया उसने 1 4 9 16 25 36 सो ऑन 4 8 4। सेट बिल्डर नोटेशन बेटे आपके पास क्या है कि आपने इस मेथड में मुख्तलिफ डिफरेंट सिंबल्स आपने यूज़ करने होते हैं। जैसे ये देखें, सच दैट का, इक्वल का, बिलोंग टू का, एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, यानी कि ये जो हम साइंस बेटे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। एक्चुअल हम क्या करते हैं कि किसी भी सेट को बेटे हम स्पेसिफिक मेथड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्पेसिफिक मेथड क्या है कि इसमें हम डिफरेंट सिंबल्स बेटे हम यूज़ करते हैं। चलें बेटे अब ये देखें, ये जो अब लिखना कैसे है सेट बिल्डर नोटेशन में, हम लिखते कैसे हैं किसी भी सेट को। ये बेटे स्पेसिफिक मेथड आपके पास ये वाला एक्स सच दैट एक्स, ये जो स्लैश है बेटे यहाँ पे, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। एक्स बेटे आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में दिए गए हैं। अब कहता है कि ये जो एक्स है आपके पास, ये किस चीज़ के इक्वल है, कहता है ये एन का स्क्वेयर है। अब n क्या है आपके पास, ये भी बेटे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब चूंकि हमने डिफरेंट जो हैं वो सेट्स बेटे पढ़ रखे हैं, आप लोगों को बताया था। ये देखें, नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल सेट्स जो है बेटे आपके पास, नेचुरल सेट वो क्या है 1 2, यानी 1 से शुरू होता है। होल नंबर्स का सेट बेटे वो 0 से शुरू होता है। इसी तरह हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और इसी तरह बेटे आगे भी सेट ऑफ रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब कहता ये है कि ये जो n है, यहाँ पर जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, एक तो हमें ये नंबर मिल गए और इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास वो नंबर भी आ गए, जिससे हमें पता चल गया कि ये नंबर कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। ये बेटे देखें, ये आपको क्वेश्चन गिवन था ये। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये जो x आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक्चुअल ये n स्क्वेयर का रिजल्ट है, यानी कि n का स्क्वेयर, n के ऊपर स्क्वेयर अप्लाई करें तो फिर आपके पास ये रिजल्ट आता है। ये बेटे देखिए n स्क्वेयर, अगर हम n को बेटे 1 2 3 4 सो ऑन, मतलब n इसके इक्वल पुट कर लें हम 1 2 3 4 5 6 के, तो बेटे अब जब हम n को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। जब बेटे हम 1 n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या 1 का स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा 1 n। अब हमने n बेटे किसके इक्वल पुट करना है 2 के, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 4। फिर जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर बेटे 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह ये जो 22 सो ऑन लास्ट पे ये नंबर था ना हमारे पास 484 था ना हमारे पास। तो हमने देखा कि जब हम n की जगह पे 22 को रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे, तो इसका जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आएगा 484। क्लियर हो गया बेटा। ये रिजल्ट आपके पास, ये देखिए यही तो नंबर लिखे होते हैं यहाँ पर। ये देखिए 1 4 9 16 25 सो ऑन। ये देखिए 22 का स्क्वायर क्या आ गया 484। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास n के ऊपर अगर हम स्क्वायर अप्लाई करें तो ये नंबर्स आपके पास आते हैं। फिर हमें पता चला कि वो नंबर कौन से थे जिनको यहाँ पुट करने से आपके पास ये नंबर्स आए। वो बेटे 1 से शुरू हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 22। ये नंबर्स हमने पुट किए, तब हमें
ये रिजल्ट मिला ये वाला। ठीक हो गया बेटे। तो फिर हम कह सकते हैं कि अब मुझे ये बताएं कि ये जो 1 है कौन सा ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं 1 से शुरू होते हैं, वो बेटे नेचुरल नंबर्स का है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ये देखें नेचुरल नंबर्स का बेटे जो सेट है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। इट मीन्स ये आपके पास n जो है फिर ये किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ये देखिए बेटे हमने यहाँ पे लिख लिया, क्लियर। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड वो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आए थे, ये देखिए बेटे एक था बेटे 1 और लास्ट वाला क्या था 22। ठीक हो गया। इन्हीं के बीच में हमने ये बेटे इधर लिखना है n, ये जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बेटे ये देखें 1 से बड़े और 22 से क्या है लेस। ये देखें विद रिस्पेक्ट टू n पढ़ना आप लोगों ने, n ग्रेटर देन 1 और लेस देन क्या है 22। फिर से देखें ग्रेटर देन, ये देखिए ग्रेटर देन 1 है और लेस देन क्या है 22। ये जो चूंकि 1 और 22 भी हमारे आंसर का हिस्सा है तो इसलिए यहाँ पर बेटे इक्वल का साइन भी प्लेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि 1 और 22 भी आपके आंसर का क्या है, आपके सेट का हिस्सा है। आई होप को आपको इसकी बेटे समझ आई होगी। इसी तरह बेटे पार्ट 2 है आपके पास। पार्ट 2 में बेटे देखिए ये आपको नंबर्स दिए गए 2 4 8 16 32 सो ऑन 1024। अब हम कहते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन में बेटे लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन कौन से एलिमेंट्स है, कहता है अगर हम ये 2 रेज पावर यानी कि n हमारे पास क्या है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कहता अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी ज़ाहिर हम रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। हमने देखना ये होता है कि ये नंबर कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। जिस सेट से बिलोंग करते हैं वो हम फिर आगे लिख देते हैं कि n जो है बिलोंग करता है, यहाँ पर लिखा गया n यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ये n। वो कहाँ से शुरू होते हैं बेटे, 1 से शुरू होते हैं। अब हम 1 2 3 4 सो ऑन पुट करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे आया कि क्या ये रिजल्ट आता है हमारे पास। ये देखिए मैंने आपके लिए बेटे ये रफ अमल पे ये साइड पे किया है। ये देखिए पार्ट नंबर 2 था, हमने कहा कि ये जो x है बेटे ये इक्वल है किसके, 2 रेज पावर n के। और n किसको बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर्स का। यानी कि अगर हम n हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे, n तो नंबर ऑफ क्या अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना, वो कौन से नंबर्स हैं, हमने कहा कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं बेटे। ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेटे कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 सो ऑन। हमने ऐसे कुछ नंबर्स ले लिए 10 तक। अब बेटे हमने n की जगह पर रिप्लेस क्या करना है, ये नेचुरल नंबर 1 फिर 2 पुट करेंगे फिर 3 फिर 4 फिर 5 सो ऑन ऐसे करके 10, क्योंकि ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट था। तो बेटा 2 रेज पावर 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 रेज पावर 3 8, 2 रेज पावर 16। अब देखना ये है आया कि ये रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए बेटा ये हमारे पास आ गया जी ये वाला रिजल्ट। ये देखिए 2 4 8 16 32। ये देखिए 2 4 8 16 32। इसी तरह बेटे लास्ट पे ये 2 रेज पावर n था ना, n हमारे पास अगर 10 हो, 2 रेज पावर 10 बेटे इक्वल होता है 1024। तो ये फिर आ गया। तो ये कौन से नंबर्स बेटे हमारे पास आए थे, ये शुरू हो रहे थे बेटे 1 से शुरू हो रहे थे। ये देखें 1 से शुरू कहाँ थे, यानी कि 1 से बड़े और 10 से छोटे। ये देखें n बेटे 1 से n ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, 1 से बड़े और 10 से छोटे, लेकिन 1 और 10 भी तो सेट का हिस्सा होंगे, आंसर का हिस्सा होंगे। ये देखिए तो इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन बेटे आप लोगों ने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। ये इक्वल का साइन है बेटे, ठीक हो गया। इसी तरह बेटे पार्ट नंबर 3 देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब बेटे ये देखें अब क्या है हमारे पास, हमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये बेटे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स ये बेटे हमने पढ़ा था ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, आपको साथ साथ फिर बताना। ये देखिए बेटे सेट ऑफ इंटीजर्स को बेटे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं नंबर्स। ठीक हो गया बेटे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है बेटे, सेट ऑफ इंटीजर से। एंड अब -1000 और +1000 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ज़ाहिर नेगेटिव वैल्यू बेटे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे लिखते हैं। एक्स ग्रेटर देन, ज़ाहिर ये जो अगर फर्ज करें हमारे पास ये रेंज आई है बेटे हमारे पास सो ऑन, और एक तरफ थे हमारे पास पॉजिटिव ये। ठीक है बेटे, तो ज़ाहिर है फर्ज करें यहाँ पे ये 0 है सेंटर पे। जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं बेटे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और पॉजिटिव नंबर्स कहाँ लिखते हैं, राइट साइड पे। तो इसका मतलब ये हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 और इधर यहाँ पे मिस कर दिया गया, लेस देन इक्वल टू 1000। तो ये बेटे आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा बेटे। अब देखिए उसके बाद 6 12 8 साफ पता चल रहा है ये 6 के मल्टीपल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 सो ऑन, ये 6 के बड़े टेबल्स में आते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये 6n है। 6n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करते होंगे। अगर वो कहाँ से शुरू होता है बेटे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना। 1 पुट करें 6 1 6, 2 पुट करें 6 2 12। इट मीन्स ये जो n है बेटे ये किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो ये क्या थे हमारे पास 6 के मल्टीपल, 6 1 6, 6 2 3, 6 3 18। प्लस हमने यहाँ पे लिख लिया ये 6n है। n क्या था, ये बिलोंग करता था बेटे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 सो ऑन। जैसे बेटे हमने 1 पुट किया 6 आ गया, 2 पुट किया 6 2 12। ऐसे ही बेटे हमारे पास जो है ये मैंने आप लोगों के लिए ये थर्ड पार्ट भी बेटे ये देखें, 4 पार्ट ये बेटे आप लोगों के पास ये देखें, ये था 6n। ठीक है बेटे, हमने कहा कि n किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4। ये देखिए n की जब बेटे 1 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 12 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 18 सो ऑन। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बेटे आएगा 120, यानी कि ये 1 से लेकर 20 तक थे। हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं ना कि ये जो आपके पास n है, ये जो n है बेटे आपके पास ये n आया, ये n है बेटे यहाँ पर n। ये जो n है बेटे 1 से ग्रेटर है और 20 से क्या है, लेस है। ये देखें n ग्रेटर देन 1 और लेस देन 20, चूंकि 1 और 20, ये देखें 1 पुट करने से 6 आया था ना और 20 पुट करने से 120 आया था। इसका मतलब 1 और 20 भी आपका सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो लिहाजा यहाँ पे बेटे इक्वल का साइन आ जाएगा, यानी कि 1 और 20 भी शामिल है। फिर बेटे उसके बाद देखें ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 500 102 104 400। कहते हैं ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ये 2n, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। n फिर हमारे पास क्या है इस केस में भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी कि 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब अब जाहिर है अगर मैं 100 रन बेटे यहाँ पे अगर मैं 50 पुट करूँ, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, यानी कि ये नंबर 50 से शुरू होंगे। ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ज़ाहिर है 50 51 52 सो ऑन, क्योंकि हमने यहाँ तक पहुँचना था ना इस रिजल्ट तक 120 तक, किधर सॉरी 400 तक। ठीक हो गया बेटे, तो ये यहाँ ये लास्ट नंबर आपके पास आ गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेटे 1 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहते हैं। 50 51 52 ये सारे नंबर्स बेटे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या है, हिस्सा है। तो हमने कहा कि ये जो आपके पास ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये इक्वल हैं दरअसल किसके, 2n के। यानी कि n क्या था, कहते हैं n हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर 2 को उन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए बेटे 2n था ना, हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेटे 50 उसमें शामिल है ना, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 102, 51 फिर पुट करेंगे इसमें तो 2 इंटू 51 ये आ जाएगा, 2 इंटू 52 ये आ जाएगा, सो ऑन। इसी तरह बेटे n की जगह जब हम 2000 बेटे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4000। इसका मतलब ये n जो है आपके पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 50 से बड़े हैं और 2000 से क्या है, छोटे।
लेकिन साथ में हम ये भी लिखेंगे कि 50 और 200 भी क्या है, इसमें शामिल है। ये देखिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 50, n लेस देन इक्वल टू 200। इसी तरह बेटे आगे पार्ट नंबर आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 6। ये भी बेटा आपके एक्चुअल सोल्यूशन रखे हैं ना आप लोगों के लिए यहाँ पे। ये बेटा देखें यहाँ पे पार्ट नंबर 6। अच्छा बेटे, पार्ट नंबर 6 1 3 9 27 81 साफ पता चल रहा है बेटे। ये 3 के टेबल, ये देखिए 3 रेज पावर n। n क्या है हमारे पास, कहता है इस केस में n जो है वो होल नंबर से बिलोंग करेंगे। होल नंबर्स पुट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ये देखिए 3 रेज पावर n हमने कहा ना, तो ये n क्या था, होल नंबर से बिलोंग करेगा। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं बेटे, 0 से। करें पुट बेटे, n की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 0। 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 9, 3 पुट करेंगे 3 का क्यूब क्या होता है 27, फिर 4 पुट करेंगे 3 रेज पावर 4 बेटे किसके इक्वल है 81 के। यानी कि ये देखें ना यहाँ पे ये लिखा 1 1, ये देखें आपके पास ये रिजल्ट आया 1 3 9 27 81। ठीक हो गया बेटे, ये देखें 1 3 9 27 81। इसका मतलब ये 3 रेज पावर n, कब आपके पास ये नंबर्स आएंगे, जब हम 3 की पावर n लिखेंगे। लेकिन n किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ होल नंबर से। क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स थे तो इसलिए हमने इसकी ये जो हम रेंज लिखते हैं ना यहाँ पे, ये जो बेटा हम यहाँ पे रेंज लिखते हैं, ये नज़र आ रही है ना आपको रेंज, इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये। पार्ट नंबर 7 देखें बेटे, 1 2 4 5 10 20 25 50 100। आप परेशान हो रहे कि ये पता नहीं कौन से नंबर है। ये बड़े स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये देखें ज़रा, कहते हैं ये सारे वो नंबर्स हैं x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, जो ये सारे नंबर्स 100 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 0। कहते हैं ये सारे वो नंबर्स हैं जो डिवाइज़र हैं किसके, 100 के। ये तो बहुत सिंपल था। अब ये बेटे देखें, ये 5 का टेबल है, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15, 5 तो आ गया। अब n हमारे पास क्या कहता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेटे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। ये देखिए 1 2 3 1 पुट करें यहाँ पे, n 1 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 10 आएगा, 3 पुट करेंगे 15 आएगा। यही तो हमें रिजल्ट चाहिए था। जब हमने 20 पुट किया, 20 को 5 100 आ गया, 5 10 15 100। ये देखिए यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे 5 10 15 100। तो ये नंबर्स आपके पास क्या थे, ये बेटे शुरू हो रहे थे 1 से और 20। ये देखिए तब ये हमारे पास रिजल्ट आए थे। ये क्या है बेटे, 1 से बड़े और 20 से छोटे, लेकिन 1 और 20 भी सेट का हिस्सा है, तो लिहाजा इक्वल का साइन भी प्लेस करेंगे हम यहाँ पे। ये देखें ठीक हो गया बेटे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 20। बल्कि x नहीं बेटे, यहाँ पे n आएगा क्योंकि हमने n पुट करने से रिजल्ट आया था ना ये वाला। ये देखो ना n, एक्चुअल हमने ये लिखना होता है ये वाले नंबर्स। अब बेटे उसके बाद ये आपके पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक्चुअल लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान बेटे लाइट चली गई थी, मैं डिस्टर्ब तो हुआ था लेकिन मैंने फिर भी लेक्चर को कंटिन्यू रखा। अब पता नहीं लेक्चर कैसा, मसला को लाइट का पता नहीं इशू ना बना हो इसमें, लेकिन चलें अभी मैं लेक्चर को बेटे ये लास्ट पार्ट आपका जो इसके बाद फिर लेक्चर नया रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बेटे, चलें जी। पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। सीधा सीधा बेटे लिखना है, x ग्रेटर दैन -100 लेस दैन 1000। बिटवीन का लफ्ज़ आ जाए फिर भी बेटे इक्वल का साइन नहीं लिखते। तो उसने हमें कह दिया कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स के साथ। सेट ऑफ इंटीजर्स को बेटे z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।